ये जो आईएमटी है, ये बेसिकली 2017 में जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, तो यहाँ पे लोग किसान धरने पे बैठे हुए थे, तो लोग प्लॉट छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, सरेंडर कर रहे थे। उनको ये लग रहा था कि आईएमटी नहीं बचेगी। उद्योगपतियों ने हमें सहायता दी, एसोसिएशन ने हमें सहायता दी, और आज हालात ये हैं कि एक हम अगर प्लॉट निकालते हैं तो 400 एप्लीकेशंस आती हैं उसके ऊपर, और हम अब ऑक्शन से प्लॉट बेचते हैं। और रही बात जो आज आईआईएफ ने जो यहाँ पे ये देखिए आप जो एक्सपो लगाया है, ये अपने आप में एक मिसाल है। जब इन्होंने 2021 में शुरू किया था तब भी अपने आप में एक ये रिकॉर्ड कायम हुआ था, और 2022 में तो ये इंटरनेशनल लेवल का जो एक्सपो लगा है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे, आप इधर सामने देखिए, एक बड़ी इंडस्ट्री से लेके और एक सुई बनाने तक, आप खाने की बात करें, किसी भी लेवल की बात करें, अगर आप बात करते हैं कि अगर आप पानी पीना है, आपको दूध पीना है, बिस्किट खाना है, और अगर आपको इतनी बड़ी मशीनरी लेनी है, क्रेन लेनी है, हर तरह के लोग आज आपको इस एक्सपो में अपनी स्टॉल्स पे नज़र आएंगे। तो मैं आईआईएफ को इस बात के लिए बधाई देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि इस बार 200 स्टॉल हैं। अगली बार हम 10 एकड़ में हम इनको जगह देने जा रहे हैं। अगली बार यहाँ पे 1000 इंडस्ट्री का आपको एक्सपो नज़र आएगा। सवाल करा था, इन्होंने बंदूक का लाइसेंस मांगा था, आपने तोप का लाइसेंस दे दिया। क्या? इन्होंने बंदूक का लाइसेंस मांगा था, आपने तोप का लाइसेंस दे दिया। 2 एकड़ की जगह 10 एकड़ दे दी। देखिए ऐसा है, ये शख्सियत ही ऐसी हैं जो इन्होंने कर दिखाया है। वो जनरली बहुत हिम्मत चाहिए। अगर मैं आज अपनी बात करता हूँ, अगर मैं रात को बैठ के सोचूं कि मुझे ये काम करना है, तो मुझे इसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए। इन्होंने हैट्स ऑफ टू हिम। और आगे अगर ये मतलब मैं अगर आज होता तो मैं 20 एकड़ भी देने के लिए तैयार हूँ। आज जो इंडस्ट्रियल एक्सपो यहाँ आईएमटी फरीदाबाद में लगा है, ये आईआईएफ के द्वारा लगाया गया है, जो यहाँ की एक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, जिसके प्रधान प्रमोद राणा जी हैं और जो जनरल सेक्रेटरी हैं रश्मि सिंह हैं। मैं यहाँ पे एज ए चेयरमैन लॉ एंड ऑर्डर। तो सब आज फर्स्ट डे है, कृष्ण पाल गुर्जर आए हैं केंद्रीय मंत्री, तो उनकी तरफ से क्या क्या घोषणाएं हुई हैं? देखो, मंत्री जी के सामने हमने 3-4 चीज़ें रखी थी। एक तो यहाँ पे जो सड़कें हैं, जो एफएमडीए और इनका कुछ बनानी थी एचएसआईडीसी, उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी ये सड़कों को बनवाएंगे। दूसरा, हमारे यहाँ पे आने वाले टाइम में, क्योंकि इंडस्ट्री काफ़ी यहाँ लग चुकी है, तो पावर की समस्या आने वाली है, उसके लिए उन्होंने कमिट किया है कि जल्दी ही जनवरी तक यहाँ पे 2 बड़े ट्रांसफार्मर्स और इंस्टॉल करवाएंगे, जिससे पावर की समस्या आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएगी। आज फर्स्ट डे केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर आए हैं, 2 दिन और रह गए हैं, 11 और 12। कौन कौन चीफ गेस्ट आएंगे आप? देखिए, आज इनॉग्रेशन करने के लिए केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी और हमारे जो हरियाणा सरकार के मंत्री हैं श्री मूलचंद जी, वो आए थे। बाकी रोज़ कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, डीसी साहब हैं, और जो बड़े ऑफिसर सरकारी यहाँ पे फरीदाबाद में हैं, वो लोग आएंगे। रोज़ कोई ना कोई ऑफिसर रोज़ आएगा। जैसे आपका नाम है एक्सपो 2022, रशिया और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, तो आपकी इंडस्ट्रीज को क्या कोई नुकसान हुआ, इससे प्रभावित हुआ है? देखिए, खाली हमारी इंडस्ट्री, हिंदुस्तान की इंडस्ट्री पे थोड़ा बहुत असर तो जब पूरी दुनिया पे पड़ता है तो हिंदुस्तान पे भी पड़ता है, लेकिन फिर भी इंडिया में ऐसा कोई खास असर नहीं है कि ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इंडस्ट्री अच्छी ग्रो कर रही है, तो कोई बहुत बड़ा कोई उसका असर नहीं है। कुछ जो एक्सपोर्टर्स हैं उन पे शायद कुछ असर पड़ा है, क्योंकि कुछ चीज़ें शायद एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही हैं उसकी वजह से। अच्छा, फरीदाबाद का नाम था पहले कभी ज़माने में जी उद्योग क्षेत्र में, तो क्या वो दौर लौट कर आएगा? जी बिल्कुल। फरीदाबाद किसी ज़माने में एशिया का नंबर 1 इंडस्ट्रियल सिटी हुआ करता था, और हमारी ये पूरी कोशिश है, हमारी एसोसिएशन, हमारा इंडस्ट्रियल एरिया, ये पूरी कोशिश है कि फरीदाबाद को फिर से पुराना स्टेटस दिलाएंगे। We are volunteering this event. We are from Lingias University, Lingias Vidyapeeth. We are totally 15 students. In this, it's very, very much industrial area. I mean, there are lots of companies which we are introducing with, and it's a very great opportunity for me to come here and introduce with the people who are coming here. Actually, it's a very unique goal. It's a very golden opportunity for us. It's our first time. एक्चुअली क्या है, ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाला एग्जीबिशन है। जिन जिन को ज़रूरत है वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे,
अच्छे अच्छे सप्लायर्स अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं और इसे डेफिनेटली अगर कोई सप्लायर्स नहीं मिल रहे तो यहाँ पे एक अच्छा सोर्स है सप्लायर्स ढूंढने का और एक दूसरे की काबिलियत दिखाने का। तो सेकंड टाइम लगा है ये हर बार लगना चाहिए, हर साल लगना चाहिए, साल में 2 बार लगना चाहिए। बिकॉज बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है हमारे फरीदाबाद में क्या क्या बन रहा है। हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, वो नीड नहीं है। आज केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी आए थे जी, काफ़ी घोषणा भी कर गए हैं, क्या कहेंगे? उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैं लेट आया था, मैं उनके सामने नहीं आया था। मैं तो खाली एग्जीबिशन देखने के लिए आया हूँ, कुछ मशीन की रिक्वायरमेंट थी इसलिए चला आया मैं यहाँ। साहब आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फरीदाबाद का वो दौर लौट कर कभी आएगा जो पहले कभी हुआ करता था? बिल्कुल आएगा, जिस तरीके से लोग लगे हुए हैं बिल्कुल आने वाला है। वो ठीक है, इंडस्ट्रियल टाउन हमारा पहले ये था कि एशिया में नंबर 1 था, आज किन्हीं कारणों से पिछड़ गया, लेकिन डेफिनेटली फरीदाबाद डूइंग वेरी गुड। सब लोगों में इतना उत्साह है और पूरा शहर जो है आज एक्सपो देखने के लिए आ रहा है, जिसका उद्घाटन अभी श्री कृष्णपाल जी गुर्जर केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया था मूलचंद जी शर्मा के साथ, जो हमारे हरियाणा के परिवहन मंत्री भी हैं। और शहर की जानी मानी हस्तियाँ आज इस कार्यक्रम को, इस शो को देखने के लिए आई है। उससे ये लगता है कि जो है हमारा जो विज़न है और जो एक्सपो लगाने का मतलब है वो सार्थक हो रहा है। सही है कि हमारे राणा जी ने ये बातें जो रखी है वो आईएमटी की जेन्युइन डिमांड्स है। जैसे सड़कें बहुत बुरा हालत है, बाहर से लोग आते हैं जो चीज़ जो सोच के आ रहे हैं कि आईएमटी ऐसा होना चाहिए, वैसे थी नहीं। पावर की बहुत बड़ी समस्याएं चल रही थी, तो इन दोनों चीज़ों को मेन समस्या और एक फायर स्टेशन की थी, जो ये तीनों चीज़ें केंद्रीय मंत्री जी के सामने रखी थी और उन्होंने इस बात को गंभीरता से लेकर के तुरंत जो है जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे ये बात करके उनसे आश्वासन ले लिया कि इसको जल्दी से जल्दी हल कर दें। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने अपने भाषण में ये भी कहा था कि कनेक्टिविटी बहुत आसान हो गई, अच्छी हो गई है। उन्होंने उदाहरण भी दिया था लास्ट में FNG का, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद। तो ये जितनी भी कनेक्टिविटीज हैं रोड्स की, उससे आपके IMT फरीदाबाद को लाभ मिलेगा? निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि पास में एक तो जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, उससे इंटरनेशनल जो है बाहर जाएंगे, जो बाहर से आने वाले उनको बड़ी सुविधाएं मिलेगी। दूसरा पूरे शहर मेन जो बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं, ये नोएडा हुआ, गाजियाबाद है, आपका गुड़गांव है, तो इसके लिए पहले फरीदाबाद के साथ इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी। पिछले 5-4 साल में मोदी सरकार के अंदर ये काम जो बहुत बेहतर तरीके से हुआ है और लोगों को उम्मीद है कि इसके बाद फरीदाबाद का जो है औद्योगिक क्षेत्र का और नाम बढ़ेगा और आने वाले लोगों को इसमें पूरी सहायता मिलेगी। अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है और बहुत वेदर चेंज हो रहा है, तो वेदर चेंज होने से कोई इंडस्ट्री में कुछ नुकसान हो रहा है कि लेबर का या दूसरा? नहीं, देखिए, तो प्राकृतिक चीज़ है, तो हर साल आती है, इसके अंदर तो इतना तो पेशेंस रखना पड़ता है हमें और अपने आप को प्रिपेयर भी रखते हैं। परंतु मेन समस्या जो आ रही है इस वक्त जो है ये प्रदूषण की आ रही है, जिसकी वजह से जो थोड़ी सी जो है सरकार की तरफ से सख्ती रखी गई है और बिजली ना मिलने की वजह से उद्योगों को थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। अच्छा, कोरोना के बाद कुछ पटरी पर लौट रहा है उद्योग? हाँ, निश्चित रूप से। पहले जो कोरोना के अंदर जो स्थिति थी, नहीं चाहते कि ईश्वर ना करे कि ऐसी फिर कभी देखने को पड़े। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है देश का भी और हमारे इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जिसमें लाखों लोगों की जानें चली गई। तो प्रकृति और प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि फिर ऐसी कभी आपदा हमारे सामने ना आए और ये धीरे धीरे अब उद्योग जो है अपनी पटरी पे आने लग गए। आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और सुबह से ही बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत से विजिटर्स यहाँ आ रहे हैं और एग्जीबिशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। आज जो एग्जीबिशन में कितने लोगों ने हिस्सा लिया होगा विजिटर्स ने? जो विजिटर्स हैं स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं, गिनती तो एग्जैक्टली शाम को पता लगेगी, पर जैसे कि हमने देखा कि जो सेमिनार हॉल था वो पूरा का पूरा भरा हुआ था और अंदर एग्जीबिशन हॉल में भी काफ़ी लोग थे। तो उससे लग रहा है कि लोगों का अच्छा इंटरेस्ट है इस चीज़ में, जो कि विज़िट कर रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की किस बात ने इंडस्ट्रियलिस्ट को खुश कर दिया आज? इंडस्ट्रीज वो बोले कि जो फरीदाबाद है कि जैसे पहले हुआ करता था हम वापस उसी स्टेज में इसको लाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है जो उन्होंने कहा, जो कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा कि जो इंडस्ट्रीज फरीदाबाद में थी उसी तरीके से वापस पनपनी चाहिए। 3 दिन चलेगा, 11 और 12 को और है, तो कौन कौन अतिथि होंगे आपके यहाँ? जो अतिथिगण हैं वो यहाँ के जो लोकल MLA हैं नैनपाल जी वो हैं, और जो राजनीतिक लोग हैं वो भी हैं, जो कि यहाँ के विधायक हैं लोकल, नरेंद्र गुप्ता जी, वो भी इनवाइटेड हैं। तो यहाँ के सभी जो आसपास के विधायक हैं सभी इनवाइटेड हैं यहाँ पर। क्या फ़ायदा मिलेगा इसको IMT के इस एक्सपो 2022 को? इसको लगाने का ये फ़ायदा हो रहा है कि इसमें 3 मकसद हैं कि एक तो जिन्होंने एग्जिबिट किए हैं अपने प्रोडक्ट्स, वो तो जो विजिटर आ रहे हैं उनको डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जो सेमिनार्स किए हैं
हमारे जो टेक्निकल पार्टनर हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, जो कि भारत की इतनी बड़ी बॉडी है, उनके साथ मिलकर लगाया है। तो जो स्पीकर्स बुलाए गए हैं, जैसे मारुति जैसी कंपनी जो OEM है वहाँ से बुलाए गए हैं, तो वो यहाँ बता रहे हैं कि मारुति में अगर रजिस्ट्रेशन करना हो तो किस ढंग से करा सकते हैं। तो जो सप्लायर्स हैं उनको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो मारुति जैसी कंपनी के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं सीखने के बाद जो है।